Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you guys are doing well. So this is the next video in the Basic to Advanced LRDA practice series. This is day 47 and from today we'll be doing a few sets on Venn diagram, right? Different type of sets, 2 set Venn diagrams, sometimes 3 set Venn diagrams and also 4 set Venn diagrams. We'll be taking a look at all of the 3 major types. We'll be starting with a 3 set Venn diagram today. Let's start with one problem, and as always, first pause this video right here itself, try this set first yourself and then proceed on with the rest of the solution. Right, so I hope you would have tried this particular set. Now let's start understanding this. Let's try to figure out this. So what do we have in this? 120 children had come to attend a camp where coaching is provided into 3 sports: cricket, football and basketball. So this looks like a 3 set Venn diagram. The children had the option of attending coaching for one, two, or all 3 of the sports. Now, what does this line mean? Ki, like every student had the choice of attending या choosing one, 2 or 3 sports. तो ऐसा कभी भी नहीं था कि कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने कैंप अटेंड करा है उन्होंने एक भी स्पोर्ट्स चूज नहीं करा, राइट? सो वेन डायग्राम जो हम 3 सेट वाला बनाएंगे, लेट्स ऑल्सो स्टार्ट मेकिंग दैट. सो जो हमारा 3 सेट वेन डायग्राम बनने वाला है उसमें इस वेन डायग्राम से बाहर वाला पार्ट जिसको हम नन बोलते हैं, इट इज एक्चुअली 0. यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन समवेयर. सो नन इज इक्वल टू 0. आउटसाइड द वेन डायग्राम कुछ भी नहीं है, बिकॉज एवरी स्टूडेंट दैट वाज इन्वॉल्व, एंड एवरी स्टूडेंट का मतलब भी कितना है, 120 एग्जैक्टली. वो सारे के 120 स्टूडेंट्स क्या है डायग्राम के अंदर है, राइट? और ये तीनों को हम नेम भी कर देते हैं. दिस इज क्रिकेट, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल. क्रिकेट, फुटबॉल एंड basketball. Done. Then what do we have? 92 children opted for coaching in exactly 2 sports. So exactly 2. This and this. And exactly 2 कौन सा हुआ? Only cricket and football, only cricket and basketball, and only football and basketball. ये जो तीनों मैंने मार्क किए, यही तीनों का एडिशन ही exactly 2 की ओवरऑल वैल्यू बन जाएगा, and that is given as 92. एंड ओवरऑल अगर आप वेन डायग्राम में वैसे देखोगे तो 3 ही पॉसिबिलिटी होती है: exactly 1 या only 1 sports, exactly 2 that is only 2 sports, and all 3 sports जो कि हमारा सेंटर में जाएगा. तो यही तीनों ओवरऑल कंपोनेंट्स हमारे पास है, ठीक है? तो just for our understanding initially, if I actually go and write down, let's say exactly 1 को मान लो अगर मैं ओवरऑल ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, बाय द वे अगेन exactly 1 इज दिस प्लस दिस प्लस दिस. तो exactly 1 को अगर मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ एंड exactly 2 को अगर मैं बी से रिप्रेजेंट करता हूँ, विल डू इट अगेन. exactly 2 इज दिस, दिस एंड दिस, एंड फाइनली हमारा exactly 3 या ऑल 3, जिसको आप सेम चीज सेंटर वाला वैल्यू, इसको अगर हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एट दिस पॉइंट वी हैव 2 इंफॉर्मेशन गिवन. पहला इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? 120, बिकॉज हमारा पूरा वेन डायग्राम का टोटल है, तो इसेंशियली आपको a प्लस बी प्लस सी पता है. स्टार्टिंग से ही उसने a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें दे दी है, एंड a प्लस बी प्लस सी इज नथिंग बट द एंटायर वैल्यू इनसाइड द डायग्राम. और जो कि किससे निकाल सकते हैं? exactly 1 प्लस exactly 2 प्लस exactly 3, क्योंकि ये तीनों वैल्यूज ऐड करोगे, ये तीनों वैल्यूज ऐड करोगे और ये वैल्यू ऐड करोगे, तो एसेंशियली आपका पूरा डायग्राम ऐड हो जाएगा. तो वही हुआ आपका a प्लस बी प्लस सी, एंड a प्लस बी प्लस सी कैन बी रिटन एज 120. एक तो ये इंफॉर्मेशन दी हुई है. दूसरा, ये भी जो नंबर दिया हुआ है ना, ये भी इन्हीं में से एक की वैल्यू है. किसकी? 92 चिल्ड्रन ऑप्टेड फॉर कोचिंग इन एग्जैक्टली 2 sports. तो एग्जैक्टली 2 का मतलब ये बी का वैल्यू दिया हुआ है, और बी का वैल्यू कितना है हमारा? 90. तो इसमें अगर आप बी की वैल्यू 92 डाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? a प्लस सी मिल जाएगा, एंड दैट विल बी 120 माइनस ऑफ 92. तो ये कितना हो जाएगा आपका? 28. अब देखते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन हो सकता है मेरे को मिले आगे जाके, जिससे हम ए और सी भी इंडिविजुअली ब्रेक डाउन कर सकते हैं. बट ये सब कंबाइंड वैल्यूज है, याद रखना, ठीक है? जैसे अब बी की वैल्यू 92 है, तो उसका ब्रेकडाउन अभी फिलहाल मेरे को यहाँ पे नहीं पता. सो आगे बढ़ते हैं. आगे जैसे जैसे हम कंडीशंस पढ़ते रहेंगे, विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन इन दिस. चलो लेट्स कीप रीडिंग. तो यहाँ तक हो गया.
Then it says the number of children who opted for coaching in exactly one sports, that is A itself, exactly one sports is 6 times the number of children opting for all three. इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड तो कुछ हो नहीं सकता. इस पॉइंट तक हमने करा था फर्स्ट पैराग्राफ से. अगली लाइन में क्या बोल दिया? द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑप्टेड फॉर कोचिंग इन एग्जैक्टली वन स्पोर्ट, ये जो ए है, दिस इज 6 times द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑप्टिंग फॉर ऑल थ्री. तो ये ए जो है वो सी का क्या है? 6 times है. तो एसेंशियली ए को अगर मैं 6c से रिप्रेजेंट कर दूं तो 6c प्लस सी इज व्हाट? 28. तो 7c इज 28. 7c अगर हमारा 28 है तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28/7, दैट इज 4. तो c की वैल्यू हमारी 4 आ गई है ना. तो दिस इज 4. सो दैट शुड ऑल्सो मीन कि अगर c हमारा 4 है तो ये 4 इंटू 6 24 हो जाएगा. सो एग्जैक्टली 1 इज 24. नाइस. सो वी हैव एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2 एंड एग्जैक्टली 3. एग्जैक्टली 3 को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं बिकॉज एग्जैक्टली 3 ऑल 3 एक ही चीज है, तो वो बिल्कुल सेंटर ऑफ द फिगर जाने वाला है. सो दिस हैज टू बी 4. बाकी अभी ब्रेकडाउन नहीं मिला है. तो ये हो गया. देन व्हाट डू वी हैव? The number of children who opted for only football and basketball, only football and basketball, this value is 2 times the number of children who opted for only cricket and football, only cricket and football. ये वाला value is 2 times of only cricket and football. We can represent this. जैसे मान लो अगर ये हमारा ये वाला इस चीज का डबल होना है, अगर मान लो ये x है तो ये क्या लिखा जा सकता है? 2x. Right? Number of children who opted for only football and basketball is 2 times the number of children who opted for only cricket and football. That value is double ये x and 2x. Next, moving on, the number of children who opted for only basketball. Only basketball is this, is 2 more than those who opted for only cricket. तो ये वाला only cricket से 2 ज्यादा है, right? 2 more than those who opted for only cricket and 2 less than those who opted for only football. Again एक सिंपल रिलेशन लिख सकते हैं. देखो इसने बोला ये ओनली जो बास्केटबॉल वाला भी है, दिस इज 2 मोर देन दोज हु ऑप्टेड फॉर ओनली क्रिकेट. जैसे मान लो अगर ये सपोज ओनली क्रिकेट y होता तो ये कितना है आपका? y+2 है ना. दिस इज 2 मोर देन ओनली क्रिकेट एंड यही वाला वैल्यू एंड 2 लेस देन दोज हु ऑप्टेड फॉर ओनली फुटबॉल. अब आपसे बोला जा रहा है यही वाला वैल्यू ओनली फुटबॉल से 2 लेस है, तो ओनली फुटबॉल वाला इससे 2 ज्यादा होगा. तो ये अगर y+2 है तो ये कितना हो जाएगा? y+4 हो जाएगा. तो इस लाइन ने मेरे को तीनों एग्जैक्टली 1 वाले वैल्यूज का रिलेशन दिया. अब नोटिस करोगे तो ये हम एग्जैक्टली बता भी सकते हैं. सिंपल लीनियर इक्वेशंस. कैसे? क्योंकि ओनली 1 वाले का तीनों का मेरा एडिशन ऑलरेडी हमें पता है. दैट इज नथिंग बट दिस 24 है ना. वो 24 तो अपने को पता ही है. तो ये तीनों ऐड अप करके 24 से इक्वेट कर दो, यू विल गेट द इंडिविजुअल वैल्यूज आल्सो. तो ये कितना हो जाएगा? तीनों ऐड अप करेंगे तो 3y, 3y प्लस 4 प्लस 2 इज 6. तो ये कितने के बराबर हो जाएगा हमारे? 24 के. तो 3y इज 18 एंड y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 6. तो ये हो गया हमारा y का वैल्यू. तो ये हम लिख भी सकते हैं. सो दिस हैज टू बी 6. ये हो जाएगा 6 प्लस 2 8 और ये कितना हो जाएगा? 6 प्लस 4 10. तो ये आ गई हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यूज. ठीक है. ओनली बास्केटबॉल इज 2 मोर देन दिस एंड 2 लेस देन दिस वैल्यू. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो डन. आई जस्ट इरेज दिस पार्ट. थोड़ा स्पेस की स्कैसिटी है. ये डन. ठीक है. यहां तक की इंफॉर्मेशन हो गई. लेट्स मूव ऑन. आगे क्या है? दिस यहां तक डन था. नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो नोन दैट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑप्टेड फॉर बास्केटबॉल, हु ऑप्टेड फॉर बास्केटबॉल, दिस एंटायर टोटल की बात कर रहे हैं, है ना. ओनली तो बास्केटबॉल बोला नहीं है. हु ऑप्टेड फॉर बास्केटबॉल इज 22 मोर देन दोज हु ऑप्टेड फॉर क्रिकेट. तो बास्केटबॉल का जो टोटल है वो क्रिकेट के टोटल का क्या है? 22 ज्यादा है. The following table gives the average fee paid by the children. Now that is a different ball game altogether. ये क्या है हमारा? एवरेज सैलरी वगैरह की बात है, तो हम वो भी बाद में देख लेंगे. ठीक है. नाउ अब थोड़ा रिमेनिंग नंबर्स निकालने के ऊपर जाते हैं. राइट. सबसे पहले बास्केटबॉल का जो हमारा टोटल है, ठीक है, बास्केटबॉल का टोटल जो है वो 22 ज्यादा है हु ऑप्टेड फॉर क्रिकेट. तो एक काम करते हैं ना. देखो इसमें क्रिकेट एंड बास्केटबॉल में अगर देखोगे तो ये तो कॉमन क्वांटिटी है.
चाहो तो आप उसको लिख लो, जैसे आप कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बट उसके बिना भी कर सकते हो, बट लेट्स जस्ट राइट इट डाउन। मान लो अगर मैं यहाँ पे के बोलता हूँ, इस के को लिखने से फायदा क्या हुआ, बास्केटबॉल का टोटल अब हमारा बन जाएगा, भले ही वेरिएबल के टर्म में बनेगा। इसी तरीके से क्रिकेट का भी टोटल बन जाएगा, तो अब आप वो 22 एक्स्ट्रा वाला रिलेशन यूज कर सकते हो। तो क्या होना चाहिए, बास्केटबॉल का अगर मैं टोटल करूँ करेंटली तो कितना बनेगा, 12 प्लस 2x प्लस के, 12 प्लस 2x प्लस के, ठीक है, दिस इज 22 मोर देन क्रिकेट का टोटल, और वो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4 10 प्लस के प्लस एक्स, 10 प्लस के प्लस एक्स, ये आएगा अपन का रिलेशन। ठीक है, इसमें नोटिस करो, वही मैं कह रहा था आपको, अगर आप के नहीं भी लेते तो भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दैट के इज इवेंचुअली गोइंग टू गेट कैंसल्ड आउट, तो आपका के कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, तुरंत से अपनी x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू आ जाएगी तो आपका k का वैल्यू भी आ जाएगा, क्योंकि अगर ये दोनों x आ गए तो ये एग्जैक्टली exactly 2 के ही तो तीनों कंपोनेंट्स थे, दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे तो तीसरा कंपोनेंट भी हमारे पास डन है। कर लो इसको सॉल्व, तो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस ऑफ x से लेफ्ट साइड में x आ जाएगा, 22 प्लस 10, सो दैट इज 32, 32 माइनस ऑफ 12, राइट, 32 और माइनस ऑफ उधर का 12, सो दैट हैज टू बी 20, राइट। सो ये हो गया हमारा डन, 20 हमारे x की वैल्यू, तो ये अगर x की वैल्यू 20 हम यहां पे रख दे, यहाँ 40 आ जाएगा, और नोटिस करो स्टार्टिंग में एग्जैक्टली 2 का ओवरऑल वैल्यू हमारे पास कितना था, 92 था ना, तो उसमें से 40 प्लस 20 60 हमारे पास ऑलरेडी है, हमें बनाना है इन तीनों का एडिशन 92, तो 60 के बाहर अगर मेरे को 92 बनाना है तो कितना चाहिए होगा, 32, तो यहां पे आ जाएगा हमारा 30, राइट। सो वी हैव द वैल्यू फॉर ईच ऑफ दीज कंपोनेंट। अब हम यहां से अपने क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। ठीक है, दिस डन। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चंस बाय वन। इसको देख लेंगे अभी, इसमें इंफॉर्मेशन क्या दिया था, क्या निकालना है। दिस लुक्स लाइक अ वेटेड एवरेज काइंड ऑफ अ सिनेरियो, बट एक बार क्वेश्चंस के थ्रू जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर कोचिंग इन ओनली फुटबॉल, तो ओनली फुटबॉल की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 10 आ जाएगा। सेकेंड, हाउ मेनी स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर कोचिंग इन बोथ फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, ओनली नहीं लिखा है, बोथ फुटबॉल एंड बास्केटबॉल लिखा है, तो फुटबॉल एंड बास्केटबॉल का ओवरऑल ओवरलैप देखेंगे, सो दैट इज 44। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु केम टू द कैंप अटेंडेड कोचिंग इन क्रिकेट, तो डिनोमिनेटर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा वो 120 ही रहेगा, इसमें से कितने बचे क्रिकेट की कोचिंग लिए, तो क्रिकेट का टोटल हमारा कितना है, 6 प्लस 4 10, 10 plus 20 30, 30 and 32 62, so the total would be 62। बाकी इसको सॉल्व कर लेंगे, डेसिमल वगैरह में आएगा, एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम, है ना। ठीक है, डन। तो 62 अपन 120 इंटू 100 कर सकते हैं। फोर्थ, व्हाट इज द फी पेड बाय ईच ऑफ द चिल्ड्रन हु ऑप्टेड फॉर कोचिंग इन ऑल द थ्री स्पोर्ट, यही आपका मिसिंग वाला वैल्यू उसने पूछा है। अब देखो ये आप कैसे निकाल सकते हो, सिंपल आइडिया है कि सारे स्टूडेंट्स का आपका बस क्या कर सकते हो, फीस पेड ऐड अप कर दो, दो पार्ट से, जैसे कि ओनली वन स्पोर्ट्स वाले का एवरेज फीस कितना है, 10,000 है, लेट्स यूज अ डार्क कलर, ओनली वन स्पोर्ट्स वाले का एवरेज फीस कितना है, 10,000, ओनली वन स्पोर्ट्स वाले थे कितने बच्चे, 24, सो 24 इंटू अगर मैं 10,000 कर दूं, 10K, 24 into 10K, so that will be the total fees paid by all those student, only one वाले 24 student, प्लस ओनली टू स्पोर्ट्स खेलने वाले कितने बच्चे हैं, 92। अब वो 92 बच्चों ने कितना कितना पे करा है, 15,000 ऑन एन एवरेज, तो 92 इंटू 15,000 टोटल फीस पेड बाय द 92 स्टूडेंट्स बन जाएगा। देन थ्री स्पोर्ट्स वाले कितने बच्चे हैं हमारे, 4। अब इन चार बच्चों ने, मेरे को अभी फिलहाल नहीं पता है कि कितना कितना पे करा है, एग्जाम्पल के लिए कुछ भी लेना है आप ले लो, लेट से ले लो कोई वेरिएबल जो भी कोई भी ले लो, लेट से मान लो हमने कैपिटल ए रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दिस, इसको मैंने कैपिटल ए बोल दिया फॉर एग्जांपल। नाउ दिस
should be equal to the total fees paid by the entire group of 120 students, राइट अब उन 120 स्टूडेंट्स का भी एक्चुअली में आपको एवरेज पता है, क्योंकि ये वही चीज है, एटलीस्ट वन स्पोर्ट्स खेलने वाले का मतलब इस डायग्राम के अंदर एटलीस्ट वन स्पोर्ट्स वाले ही है, 1 2 एंड 3, तो उनका मेरे को ओवरऑल एवरेज पता है, दैट इज 14,100। यूनिट्स थोड़ा सा सेम रख सकते हो क्योंकि ये 10,000 किया है ना मैंने, 10 के, तो अगर मैं 1000 के टर्म्स में कर रहा हूं सो दिस शुड बी 14.1 के। तो ये हो जाएगा हमारा कितने स्टूडेंट, 120 इंटू 14.1 के, ऐसे सॉल्व होगा वो, राइट। एंड फ्रॉम दिस वी कैन एक्चुअली गो अहेड एंड फिगर आउट द वैल्यू ऑफ ए ऑल्सो। ठीक है, कर लेते हैं इसको। सो ये कितना हो जाएगा, 24 इंटू 10, सो दिस इज 240 के, प्लस 92 इंटू 15, सो ये हो जाएगा 15 इंटू 9 होता है 135, सो दिस इज 1350 एंड दिस इज 15 इंटू 2 30, सो ये हो जाएगा 1380 के, ठीक है, प्लस इसको तो ये रहने दो 4a, दिस विल बी इक्वल टू 120 इंटू 14.1, तो ये डेसिमल तो हमारा जीरो से बैलेंस हो जाएगा, 141 इंटू 12, सो दिस विल बी 12 1 12 2 1 12 4 48 49, राइट, 12 4 48 48 प्लस 1 49, 12 1 12 12 प्लस 4 इज 16, ठीक है, सो 1692 के लिख सकते हैं, दिस इज 1692 के। अब इसमें से ये दोनों कंपोनेंट उधर आके माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा, 240 प्लस 1380, सो 240 प्लस 1380 वुड बी 1620, 1620 के, तो 4a की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 1692 माइनस में आएगा उधर से 1620 के, तो 1620 के, तो ये कितना हो जाएगा, 1692 के माइनस 1620 के वुड बी 72 के, है ना, 72 के, तो 4a अगर हमारा 72 के हो गया तो हमारे a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी कितनी, 18 के, तो यहां पे ये कितना हो जाएगा आपका 18,000, क्योंकि 18 के ना, के was स्टैंडिंग फॉर 1000। So that is your answer to the fourth question. What is the fees paid by each of the children who opted for coaching in all the three sports? So that is 18,000. Done. Next, last. Among children who opted for coaching in only one sports, वो इसकी बात कर रहे हैं, only one sport, ये जो 24 बच्चे, the average fee paid by the children who opted for cricket, football and basketball are in the ratio 1:2:3. What is the average fees paid by children specializing in only football? देखो अगेन इजी है, देखो क्या है, ओनली क्रिकेट होता है, ओनली फुटबॉल होता है, ओनली बास्केटबॉल होता है, ठीक है। अब ओनली क्रिकेट, ओनली फुटबॉल एंड ओनली बास्केटबॉल वालों के एग्जैक्ट काउंट तो मेरे को पता है, ये बच्चों के, तो ये ओनली क्रिकेट इज 6, ओनली फुटबॉल इज 10, ओनली बास्केटबॉल इज 8। अब आपसे बोला जा रहा है कि एवरेज सैलरी जो ओनली क्रिकेट, ओनली फुटबॉल एंड ओनली बास्केटबॉल ने पे करा था वो 1:2:3 के रेशो में। एग्जांपल के लिए अगर इनका एवरेज के है तो इनका एवरेज 2 के और इनका एवरेज कितना आपका 3 के टाइप्स, ये बोला है इसने, ठीक है, 1 के 2 के एंड 3 के। एंड फाइनली मेरे को व्हाट इज द एवरेज फी पेड बाय चिल्ड्रन स्पेशलाइजिंग ऑन ओनली फुटबॉल, मेरे को ये 2 के की वैल्यू चाहिए। निकालोगे कैसे, बिकॉज एग्जैक्टली वन वाले का मेरा ओवरऑल तो पता ही है ना 10,000 है, तो हम कर सकते हैं। तो जैसे टोटल सैलरी पेड बाय ऑल दी स्टूडेंट वुड बी व्हाट, 6 के प्लस 20 के प्लस 24 के, राइट, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ओनली वन स्पोर्ट्स का एवरेज 10,000 है, कितने बच्चों का 24, सो दिस विल बी 10,000 इंटू 24, तो 240,000 टाइप्स, सो 240, इसमें 1000 लिख रहा हूं क्योंकि ये के हमारा 1000 वाला के नहीं था, तो इट इज 240,000। अब बस इसको एड अप कर दो, तो ये 24 के प्लस 6 के बस 30, 30 प्लस 20 50 के, तो 50 के इज इक्वल टू 240,000, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 240,000 डिवाइडेड बाई 50, एक जीरो और एक जीरो कट गया, तो ये कितना आ जाएगा आपका
5 4 is 20 and 5 8 is 40 और बाकी डबल जीरो। तो 4800 हमारा इसका के का वैल्यू है। पूछा था ओनली फुटबॉल वाले का एवरेज, तो हमने 2 के लिया था, के की वैल्यू 4800 है। सो द आंसर वुड बी 2 into 4800, दैट इज 9600, and that is the answer to this last question. Right? So that is all about this particular set. I hope you understood this. Easy idea है, simple and straightforward. Venn diagram का idea तो involve था ही इसमें, इसमें आपका averages का भी simple सा idea इसमें involve कर रखा है. Right? So I hope you understood this particular set. And before we end this video, हमारा लास्ट बैच ऑलरेडी अप एंड रनिंग है, क्लासेस भी फुल फ्लो में है। 26 की अगर कैट के प्रिपरेशन कर रहे हो एंड अगर एक कैट का कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम देख रहे हो विद ऑल द फीचर्स राइट अलोंग विद मेंटरशिप्स, दिस इज द बैच फॉर यू। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, यू कैन ऑल्सो चेक आउट दिस पर्टिकुलर बैच ऑन आवर वेबसाइट, वहां से भी और डिटेल्स मिल जाएंगी। जो हमारे कॉलिंग नंबर्स है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यू कैन जस्ट कॉल देम अप एंड इंक्वायर अबाउट दिस पर्टिकुलर बैच। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन जस्ट क्लियर देम अप। Right, so that is all about this particular session. Thank you guys, I hope you understood this. कुछ basic यहाँ से Venn diagram का idea develop हुआ होगा। We'll continue this idea, different type के situations in the upcoming videos. Thank you, have a great day.